नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। आप अंत तक जुड़े रहें। जो आपके कमेंट्स थे अपने टेलीग्राम चैनल पर और आपके जो YouTube पर टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पर जो आपके कमेंट्स थे उसके माध्यम से एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपके ही डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब जैसे कुछ मैसेज ये भी थे कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं। कुछ ये थे कि अच्छा सा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है कि जीके और अपने सब्जेक्ट दोनों को साथ में लेके चलें। तो जो आपके कमेंट्स हैं उन पे एक एक करके बात करेंगे। कुछ कमेंट्स जो मैंने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और लगते हैं कि इन पर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कमेंट है, हाँ, तो सबसे जो पहला कमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने, एक भाई ने लिखा है कि मेरी प्रॉब्लम है, जीके को टाइम देता हूँ तो सब्जेक्ट को नहीं दे पाता हूँ और सब्जेक्ट को देता हूँ तो जीके को नहीं पढ़ पाता हूँ। देखो, अगर आपका सिलेबस एक बार हो गया है, क्या कह रहे हैं कि अगर आपका सिलेबस एक बार हो गया है तो आपको क्या करना है, जीके और उसके साथ सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। अब दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है उसके बारे में भी एक बात करते हैं कि दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है। अगर आपका सिलेबस एक बार हो गया है, कंप्लीट हो गया है, एक बार सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया है या आप नए से भी स्टार्ट कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अपने पूरी दिनचर्या का एक टाइम फिक्स कर लो। क्या कर लो, एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतने घंटे एक दिन के अंदर पढ़ना है। 24 घंटे में से आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो लगभग आप 10 से लेकर 12 घंटे एक दिन के फिक्स कर लीजिए। अगर आपका सिलेबस हो गया है या आप नहीं भी हुआ है तो भी आप 10 से 12 घंटे फिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो अपना साइंस है, वहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना। जैसे आप केमिस्ट्री ले लो एक तो, और उसके साथ क्या ले लो, बायोलॉजी ले लो, उसके साथ क्या ले लो, बायो ले लो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लो। 3 घंटे इसको पढ़ लो, 3 घंटे इसको पढ़ लो। अब करना क्या है, 3 घंटे कैसे पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि 3 घंटे रेगुलरली पढ़ लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, नहीं करना। 3 घंटे आपको क्या करना है, 3 घंटे में आप जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हो। क्या करते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हो। मान लो आपने उसका आधा पेज, मतलब उसका आधा पार्ट पूरा या आधा यूनिट पूरी आपने उसको पढ़ ली है, तो यहाँ पर 3 घंटे हो गए हैं तो उसको वहाँ से क्लोज कर लीजिए। फिर दूसरा आपको क्या स्टार्ट करनी है, फिर आगे वहाँ क्या करना है, जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। जो मैंने किया था, मेरा सिलेबस मैंने कम से कम 10 बार पढ़ लिया था। मैंने मेरा सिलेबस किया था, 3 कॉपियाँ मेरी थी, उन मैंने 3 कॉपियों को 10 बार अच्छे से 10 बार तो पढ़ा ही होगा, ज़्यादा हो सकती है लेकिन 10 बार तो उसको पढ़ा ही पड़ा है। फिर आपको क्या करना है, बायोलॉजी स्टार्ट करनी है और आपको 3 घंटे बायोलॉजी में, मान लो आप सेल बायो स्टार्ट किया हुआ है तो सेल बायो के जितने टॉपिक आप पढ़ पाते हो उतने पढ़ लो, फिर उसको बंद कर लो। फिर आपके ये 6 घंटे के बाद में जो आपके पीछे 4 से लेकर 5 घंटे पढ़ते हैं, उस 4 से 5 घंटे में आप क्या करना है, उसको आपको जीके पढ़ना है। 4 से 5 घंटे में क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है। अब सब्जेक्ट के साथ जीके को कैसे लेके चलना है, आप सब्जेक्ट जीके के भी 2 सब्जेक्ट ले लिए। कौन सा लिया, जैसे आपने ले लिया हिस्ट्री ले ली, राजस्थान की हिस्ट्री ले ली और कल्चर ले ली। राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर को लेके चलना है 5 घंटे, तो 2 घंटे इसको पढ़ लो और 2 घंटे इसको पढ़ लो। रात में आपको अगर टाइम मिलता है कि आप रात में भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो या तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। या फिर अगर आपके पास सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है या सब्जेक्ट आप करना चाहते हो तो उसका 1 से 2 घंटे आप डेली की प्रैक्टिस कीजिए। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन कर लो। ऐसा आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, एक दिन का 10 से 12 घंटे का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए और इसका टॉपिक पढ़ते रहिए। जैसे ही आपकी क्या हो जाए, जैसे ही आपने क्या कर लिया, ये तो आपका लंबा चलेगा, सब्जेक्ट वाला जो सिलेबस है वो आपका लंबा चलेगा। ये क्या होगी, 1-2 दिन के अंदर, मान लो कि एक टॉपिक होता है या एक दिन के अंदर एक टॉपिक होता है, तो 8 टॉपिक हिस्ट्री के और 8 टॉपिक कल्चर के। ये क्या हो जाएगा, 10 से लेकर 12 दिन के अंदर ये सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा हिस्ट्री और कल्चर का। फिर आपको क्या करना है, ये तो कंटिन्यू रखना है ये सब्जेक्ट का। फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह क्या लाओ, पॉलिटिकल साइंस लाओ। पॉलिटिकल साइंस में कैसे लेके चलना, दोनों को साथ में लेकर आए। राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस
और इंडिया की पॉलिटिकल साइंस 2 घंटे इसको पढ़ लो, 2 घंटे इसको पढ़ लो। तो आपको ये फील नहीं होगा कि मैं जीके छोड़ के चल रहा हूँ या फिर सब्जेक्ट छोड़ के चल रहा हूँ, दोनों आपका साथ में मैनेज हो रहा है। जब आपकी ये पॉलिटिकल साइंस भी 15 दिन के अंदर पूरी हो जाए तो क्या करना है, जियोग्राफी स्टार्ट करनी है, फिर क्या करनी है, जियो स्टार्ट करनी है। और जियो में क्या करना है, राजस्थान की जियो, इंडिया की जियो और वर्ल्ड की जियो, ये तीनों साथ में लेको। फिर आपको अलग नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करना है कि एक बार क्या ले लिया आपने, हिस्ट्री ले ली और फिर राजस्थान की जियोग्राफी पकड़ ली। ये थोड़ा सा क्या है कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। नहीं तो जियोग्राफी लेके चलेगा तो पूरा माहौल जियोग्राफी का रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक या पढ़ रहे हो या 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ते हो तो पूरी जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तब पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। जैसे राजस्थान की जियोग्राफी का एक टॉपिक पकड़ लिया और एक इंडिया की टॉपिक पकड़ लिया, दोनों को पूरा कर लिया, तो ये आपका हो सकता है। और पीछे बचा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आप किसी के भी साथ ले सकते हो, साइंस वाले साइंस के साथ कर रहे हो तो साइकोलॉजी को कभी भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके आपका एक दिन का 10 से लेकर 12 घंटे का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, तभी आपको कुछ नहीं लगा। आप ऐसे करो 5 से 6 घंटे पढ़ो, उसमें से सब्जेक्ट पढ़ के बस आराम कर लो कि अब आज की पढ़ाई होगी, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा और उस टाइम फिक्स के साथ आपका शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, कौन सा अभी पढ़ना है और कौन सा बाद में पढ़ना है, एक शेड्यूल बना के फिर स्टार्ट कीजिए। फिर ये वाले जो प्रॉब्लम है वो आपको 100% नहीं आएगी, मेरी गारंटी नहीं आएगी। मुझे तो नहीं आती थी, आपको आती है तो आपकी मर्जी है। इसके बाद दूसरे कमेंट की बात करते हैं। दूसरा है कि सर साइंस का और जीके का डेली शेड्यूल बना के सकते हो, फ्रेश स्टार्ट टॉपिक वाइज आप जैसे बोलेंगे आपके मार्गदर्शन में पढ़ते जाएंगे। हाँ, ये आपको सिलेबस ये पूरा बता दिया है, आपको क्या करना है ये अभी बताया है कि 2 सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट के पकड़ लो, बायोकेमिस्ट्री पकड़ लो और क्या पकड़ लो, आप पकड़ लो जीके के 2 टॉपिक, दो टॉपिक पकड़ लो, जीपी के 2 पार्ट पकड़ लो, हिस्ट्री पकड़ लो और कल्चर पकड़ लो और उसको साथ में लेके चलो। ऐसा एक टाइम मैनेजमेंट करके चलना आपका हो जाएगा, 100% आपका अच्छा हो जाएगा आपको। लेकिन आप क्या, जैसे कोई कोई क्या करता है, ओनली साइंस पढ़ता है, केवल साइंस पढ़ लेता है, जीके को फिर बाद में स्टार्ट करता है, जब जीके पूरा करता है तो साइंस का पीछे से साफ हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा अलग ढीठ तरीका रहता है, लेकिन दोनों को साथ में लेके चलना हो तो आप दोनों को साथ में लेके अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चल सकते हो। मेरा तो लगभग 10 से 12 घंटे फिक्स था कि मैं इतना, इससे ज़्यादा ही पढ़ता था, इससे कम कभी नहीं पढ़ा मैं। लेकिन अपना एक फिक्स था कि अपने को बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ था अपने पास, खुद का मैटर था, खुद ने मैटर तैयार किया और खुद नहीं पढ़ा था, किसी पे निर्भर नहीं थे। आप भी खुद के ऊपर रहो, खुद का मैटर तैयार करो, मैटर तैयार करके प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सुविधा हो गई है, बुक वाली कर दी है। अगला जो कमेंट है ये है कि सर मैं पिछली बार साइंस में 1 नंबर से रह गई थी, 1 नंबर से रह गई थी, तब इसका मतलब आपका बैड लक है। बैड लक के साथ साथ, बैड लक के साथ साथ क्या है, आपकी तैयारी के दौरान कुछ कमी आ रही है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी कमियां रही थी इन कमियों को दूर करना है आपको, जो कमियां रही होगी। अब कमियां मैं आपको गिना दूं कि आपकी ये कमियां हो सकती है कि आपका बार बार रिवीजन नहीं हुआ होगा, रिवीजन नहीं हुआ होगा और रिवीजन के साथ साथ आपकी क्या हो गई कि PYQ आपके पास नहीं थे, PYQ भी नहीं हो सकती है और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। प्रैक्टिस जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आपका रिवीजन भी नहीं होगा और रिवीजन भी नहीं होगा तो सिलेक्शन भी थोड़े से दूर रह सकते हो। तो कुछ कमियां थी, उन कमियों की वजह से या टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये दलील लिखी है कि मैं रह गई थी। अब वापस वही नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता है, नहीं करेगा मन आपका, मन पढ़ने का, और कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है स्टडी में, मेरे से क्वेश्चन कम अटेंड हुए थे, वापस फोकस कैसे करें। तो आप अब क्या कर सकते हो, आप आपके जो पुराने नोट्स हैं उस नोट्स के साथ साथ आप बायो के लिए आरबीएससी बुक्स पढ़ लो, या मैंने मेरे आरबीएससी से नोट्स बना के शेयर किए उसको पढ़ लो। केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो और एनसीईआरटी के साथ जो मैंने मेरे नोट्स शेयर किए हो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो मेरे नोट्स पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन अच्छे सही हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस पर। आपके जो समझने वाली चीज़ थी वो आप कर चुके हो, अब आपको क्या करना है, नोट्स में जो कमियां हैं, उन नोट्स की कमियों को इन किताबों से पूरी करनी है और किताबों के बाद में आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपकी जहाँ से इच्छा हो कर सकते हो। अपनी एक बुक आ रही है
उस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कर लेना। क्या नाम था इनका, SP लिखा हुआ है, और आप तैयारी कर सकते हो। एक ये आनंद पंचाल जी हैं, इनका कमेंट है कि सर जी जॉब के साथ में पढ़ाई कैसे करें, बट जॉब इतना हार्ड नहीं है। अब जॉब इतना हार्ड नहीं है, जब आपको जॉब पे रहते हुए आपको टाइम मिल रहा है तो उसमें टाइम बहुत मिलता है पर शेड्यूल नहीं बन पाता है। आप क्या करो, जब अपनी जॉब का टाइम मिलता है उसके साथ साथ में क्या करो, आप अपना अलग से स्टडी का टाइम फिक्स कर लो। एक स्टडी का टाइम फिक्स कर लो। आप जैसे छोटे छोटे एक एक सब्जेक्ट में, जैसे जॉब में हो ना तो आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। पहले केमिस्ट्री कर लो, फिर बायोलॉजी कर लो। बायोलॉजी के साथ में देखो जीके के भी कुछ टॉपिक आपको रखने पड़ेंगे साथ में। तो एक शेड्यूल फिक्स बना के और उस शेड्यूल फिक्स शेड्यूल से कीजिए। आपको तो अच्छा टाइम भी मिल रहा है ना, कि जॉब इतनी हार्ड नहीं है, अच्छा टाइम। हार्ड जॉब वाले जैसे कुछ फॉरेस्ट गार्ड में लगे हुए हैं, या फिर कोई कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, कुछ ऐसे और भी जो हार्ड हार्ड जॉब में लगे हुए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो अच्छे से कर सकते हो। पुलिस वाले हैं, वो भी साइंस से सेकंड ग्रेड से तैयारी, पुलिस वाली लड़की है वो भी सेकंड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रही है। अब उनकी जॉब हार्ड है, फिर भी वो 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हैं, उनको जो डाउट होते हैं वो पूछते रहते हैं, तो आप ऐसे लेके चल सकते हो। सर जी फिक्स शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, जनरल से फाइट करने के लिए फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। देखो आप, ये डर सबसे बड़ा है कि फिजिक्स पढ़े या नहीं पढ़े। ये 40% वाला रूल हट गया है, फिजिक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरा मानना है, आपको कुछ भी लगे कि फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपसे अगर आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम में अगर 10 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो, तब आपका सलेक्शन 1000 नहीं 1,00,000% भी आपका हो जाएगा। कोई नहीं रोकेगा आपको सलेक्शन से। लेकिन क्या है, आपको फिजिक्स नहीं आती है। आप देखो मुझे नहीं आती थी, मैं मेरा बताऊँ, मुझे नहीं आती थी तो मैंने उसको क्या किया, स्किप करना ही बेटर समझा। इसका मेरिट को बढ़ाने में कोई रोल नहीं होगा। आप मेरिट को और भी, आप अपना स्कोर अच्छा करना हो तो फिजिक्स छोड़ के जीके को अच्छा करो ना। जीके के तो आपसे हो सकता है ना, तो जीके को अच्छा करो। फिजिक्स में अपना टाइम आपसे नहीं हो रही है, देखो होती है तो कर लेना, नहीं होती है तो क्या कर लेना, फिजिक्स को स्किप कर देना और जीके को बढ़िया कर देना। मेन बात है जीके और टीचिंग मेथड, इन दोनों में आपका अगर स्कोर अच्छा हो गया, जीके और टीचिंग मेथड में आपका स्कोर अच्छा हो गया, तो सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री में आप आराम से 60 क्वेश्चन कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री में आराम से 50 से 60 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपकी सब्जेक्ट अच्छी है। एवरेज है तो भी 60-65 तक एवरेज, 60 तक तो आराम, 50-55 तक आराम से पहुंच सकते हो। टीचिंग मेथड आपकी अलावा हो जाएगी, तो 2 सब्जेक्ट कोई भी अच्छी होगी। तो ये बायोकेमिस्ट्री को अच्छा कर लो। फिक्स शेड्यूल आप बता लो। अब फिक्स शेड्यूल क्या बताऊँ, मैंने तो ऊपर बता दिया है। फिक्स शेड्यूल आपको जीके सब्जेक्ट और जीके दोनों साथ लेके चलोगे तो आपको है बेनिफिट। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जीके बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। मेरा मानना है पीछे रहते हैं। बाकी किसी को लगता है कि अलग अलग पढ़ सकते हो तो आप अलग अलग पढ़ लेना, लेकिन जीके सब्जेक्ट और उसके साथ आपका रिवीजन अच्छा करना होगा। आपको बार बार सिलेबस पढ़ना होगा और उसके साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि जैसे मेरा शेड्यूल क्या था उसको मैं एक आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि मैं किस तरह से कितने टाइम क्या कहाँ क्या पढ़ता था। सुबह सुबह में मेरा तो यही था कि मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठता था। मॉर्निंग में 4 बजे उठकर 4 से लेकर 7 से 10 11 बजे तक, 11 बजे तक मैं क्या पढ़ता था, केवल साइंस पढ़ता था। साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ता था। फिर लगभग 11 से लेकर 1 बजे तक, 11 से 1 या तो यहाँ पर टीचिंग मेथड पढ़ता था या पर यहाँ पर क्या पढ़ता था, करंट पढ़ता था। टीचिंग मेथड और करंट पढ़ते थे। ये मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। और उसके बाद 4 से लेकर रात को 8 9 10 बजे तक क्या पढ़ता था, जीके पढ़ता था। मेरा तो मैक्सिमम टाइम किताबों के अंदर ही व्यतीत होता था, इन्हीं के अंदर मैं डूबा रहता था। अपना तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बस हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है, खुद को लूज़ कभी नहीं मानना है। अगला जो आपका कमेंट है, एक प्रॉब्लम ये भी है सर कि किस लेवल का पढ़े। देखो किस लेवल का पढ़ना है, अगर लेवल की बात करें, अगर आपके लेवल की बात करें कि किस लेवल का पढ़ना है, तो देखो 11th है अपने सिलेबस में, और एक 12th है, और एक क्या है, ग्रेजुएशन है। ये तीनों लेवल अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। मैं आपको इन 2 लेवल का बताता हूँ कि पिछला पेपर जो 2022 वाला था उसके अंदर 80 क्वेश्चन थे। कितने,
80 क्वेश्चन 11-12 के पूछे थे, और जिसने 80 क्वेश्चन में तो क्या 80 में से जिसने 60 क्वेश्चन भी किए हैं ना राइट, जिसने 60 क्वेश्चन राइट किए हैं उसका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ है, उसका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन करने वाला। अब आपको ग्रेजुएशन का पूरा नहीं पढ़ सकते, ग्रेजुएशन के अंदर टोटल 27 किताबें आती हैं, 27 किताबें अपने थोड़ी ही पढ़नी है, 27 नहीं पढ़नी है, अपने को क्या पढ़ना है, ग्रेजुएशन से कुछ टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं। अब वो टॉपिक सेलेक्ट कौन से करते हैं वो मैंने बता रखा है कि कौन से टॉपिक आपको सेलेक्ट करना। केमिस्ट्री के लिए मैंने वो सारे टॉपिक आपको बता रखे हैं कि आपको ग्रेजुएशन की किताब से कौन कौन से पढ़ने हैं। बायोलॉजी के लिए भी बता रखे हैं, बायोलॉजी की बुक बता रखी है कि इस बुक को पढ़ लेना बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा बायोलॉजी में भी आपको किताबों के जो कवर पेज है वो शेयर किए, वो उस किताबों को ला के आप शेयर पढ़ सकते हो। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। दूसरा है कोचिंग नोट्स से आपके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। मेरे क्वेश्चन कौन से, मेरा तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना, सारे क्वेश्चन किसके हैं, आरपीएससी के हैं, मेरे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आरपीएससी के है और किताबों के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ लो आप, भाई आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, जिससे पूछते हैं वो एक न्यू बताना है। देखो सुनो सबकी, ये बात ध्यान रखना कि सुनो सबकी और करो मन की, इस पे हमेशा फोकस रखना। सबकी सुन लेना, कौन क्या कहता है सुन लेना, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। कोई फिक्स मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, फिक्स मटेरियल यही है ना भाई, बता रखा है बायो कहाँ से पढ़नी है वो बता रखा है, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है वो सब कुछ बता रखा है। मन करता है आरबीएससी पढ़ूँ, उसी से शॉर्ट नोट्स बना लो, उसी को पढ़ लो। ये बायो के लिए आप करो, 100% आपको बेनिफिट होगा। लगभग 40 क्वेश्चन आपको आरबीएससी किताबों के अंदर देखने को मिले। लेकिन सर बेरोज़गारी में बहुत डर लगता है। डर काय का लगेगा, बेरोज़गारी में डर किस बात का लगता है, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन श्योर है। कब होगा सिलेक्शन श्योर, जब आपके पास मैटर अच्छा होगा। क्या होगा, मैटर अच्छा होगा, जब आपका रिवीजन बहुत शानदार होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, तब आपका सिलेक्शन श्योर है। आपको बेरोज़गारी में डर लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जो आपके पास मैटर है, मैंने बता रखा है कि आप अगर उस मैटर को फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। अब आप कितना उसको एक्सेप्ट करते हो, आप कितना उस सिलेबस को, उस मैटर को पढ़ते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने आज जो आपको टॉपिक बताए हैं या आपको जो मैटर बताया है उसमें से आपको 70 से 80 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा टीचिंग मेथड सही है। 70 से 80 क्वेश्चन आप करोगे तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अगला है, हम जो फ्रेशर हैं अभी कोर्स कवर करना स्टार्ट किया है, पहले किस टॉपिक से स्टार्ट करना शुरू करें। जैसे सिलेबस में दिया है वैसे ही अपने अकॉर्डिंग डेली का टाइम मिल जाए दोनों पेपर के लिए। संस्कृत सेकंड ग्रेड एग्जाम को टारगेट लेके जरा फुल मोटिवेशन मिलेगी। अब देखो आपको क्या करना है, आप अगर स्टार्ट करते हो वो स्टार्ट करो, वो सबसे सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करो, सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करो। और ऐसा जैसे आप स्टार्ट करते हो तो सीधे फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दोगे तो पहले से ही आ नहीं रही है और ऊपर से डिमोटिव हो जाओगे। तो सिंपल टॉपिक जैसे आप बायो स्टार्ट करो, तो बायो स्टार्ट करो तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए, सेल बायो स्टार्ट करो। क्यों, ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और बीएससी तक ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, 6वीं से स्टार्ट होता है और बीएससी तक आपको मिलता है। तो सेल बायोलॉजी सबसे स्टार्ट कीजिए। केमिस्ट्री आप स्टार्ट करो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, क्योंकि ये भी इन क्लासों से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, जो सिंपल टॉपिक हो उससे हमेशा स्टार्ट करो, सिंपल टॉपिक पहले कर लो। उसके बाद जो हार्ड टॉपिक बनते हैं उनमें से सेलेक्टिव टॉपिक कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है ये कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छा कर लो। तो सिंपल टॉपिक से हमेशा स्टार्ट करना। सर आपने यूट्यूब चैनल पर नोट्स के माध्यम से टॉपिक को समझाया है, उससे बहुत हेल्प मिल रही है। 15 20 16 मिनट की वीडियो बहुत चीज़ें कवर हो रही है। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहा हूँ। बाद में जैसे ही केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी उसके बाद अपन बायोलॉजी के जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं क्या करवाऊँगा, एक बार रिवीजन करवाऊँगा मेरे नोट्स से, मेरे नोट्स से रिवीजन करवाऊँगा केमिस्ट्री। देखो एग्ज़ाम में जितना भी, तो उसमें अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दोनों, केमिस्ट्री का जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वीडियो डाल रहा हूँ, बायोलॉजी की भी शॉर्ट वीडियो होंगे वो डालेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। आप बस विश्वास बनाए रखना।
देखो, विश्वास होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ किस रास्ते पे चल रहे हैं, वो आपका विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तब सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में जो बताया है, आप जीके और सब्जेक्ट दोनों को साथ में लेके चलें। आपका और भी कोई डाउट होता है तो आप पर्सनल टेलीग्राम मैसेज पे करके पूछ लेना, 100% आपकी हेल्प करेंगे। जो भी मेरे से होगा मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।